हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है समस्या 2.0। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 नवंबर 2023 को जो SWD कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो मैं आपके सामने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके लेके आया हूँ। गाइस, अभी रात में 2-2:30 बज रहे हैं और मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, क्योंकि जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखोगे तब तक आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाएगा कि कैसा पेपर आने वाला है और कैसा पेपर आता है। ठीक है गाइस, तो इसमें मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें गाइस मैं पूरे 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे आपको मैं 100 प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा ऐसी तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझते हुए चलना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो गाइस, वीडियो को आप लाइक कर दो, क्योंकि लाइक तो आपको वीडियो को करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो दोस्तों इस कोचिंग से संबंधित कोई भी खबर या कोई भी न्यूज़ है, क्योंकि मैं भागीदारी भवन में ही पढ़ रहा हूँ, तो यहीं से सबसे पहले मतलब यही मुख्यालय है इसी कोचिंग का। तो अगर कोई भी न्यूज़ होगी तो आपको आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को आप लाइक कर दो। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको ले चलता हूँ पहले प्रश्न की तरफ। प्रबलता स्वर का मात्रक है। तो गाइस, प्रबलता स्वर का मात्रक, जैसे कि मैंने पहले से इसमें टिक कर रखा है, डेसिबल। ठीक है गाइस, यानी ध्वनि को भी आप गाइस डेसिबल में नापते हो, तो प्रबलता स्वर का मात्रक। अब गाइस देखिए, जो फैरेड किसका मात्रक है? फैरेड गाइस आपके विद्युत धारिता का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट गाइस आपके विद्युत विभव या आपके विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर इसका मात्रक है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, बर्गेस ने तो गाइस आपके संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत का आपका सिद्धांत दिया था। होमर डाइट ने गाइस आपके किसका दिया? होमर डाइट ने गाइस आपके खंड सिद्धांत का दिया। ठीक है, हैरिस और उल्मान ने गाइस आपके बहुनाभिकीय सिद्धांत का दिया था, और जीके निफ्ट ने आपके कोटि आकार सिद्धांत का। तो गाइस आप मिला लो, पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी। पहले का ए, दूसरे का डी और तीसरे का बी और चौथे का आपका सी। बर्गेस का संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत, होमर डाइट का खंड सिद्धांत, हैरिस और उल्मान का बहुनाभिकीय सिद्धांत और जी के निफ्ट का आपके कोटि आकार सिद्धांत। तो गाइस आप देख लीजिए गाइस, आपको ऐसे ऐसे प्रश्न तक देखने को मिलेंगे। तो आप ये मत सोचो कि एकदम हलवा प्रश्न आएगा, हलवा प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, दिए गए यौगिक का रासायनिक नाम लिखिए। गाइस यौगिक को पहले आप देख लो, आपका यौगिक क्या है। तो गाइस इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो गाइस आपके इसका रासायनिक नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक आपके अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या एक से अधिक समितियां कृषि सुधारों से संबंधित हैं? तो गाइस देखिए, जैसे कि टिक तो मैंने पहले ही लगा रखा है, लेकिन फिर भी आपको समझा दूं। शंकरलाल गुरु समिति और हुकुमदेव नारायण समिति और मोंटेक सिंह आहलूवालिया समिति, ये तीनों के तीनों आपके गाइस जो कृषि सुधारों के लिए जो नीतियां बनती हैं उससे संबंधित हैं। यानी तीनों की तीनों ये समितियां आपकी कृषि सुधारों से संबंधित हैं। अब गाइस बच गई आपकी एल के झा समिति। तो गाइस ये किस संबंधित है? ये गाइस आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट आपके जो टैक्स होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर, उससे संबंधित आपकी ये समिति है, एल के झा समिति। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक समान है और एक विषम शब्द है, जिसको आपको चुनना है। तो गाइस देखिए, यूरो है गाइस, यूरो आपकी एक मुद्रा है जो कि आपके यूरोपियन देशों से संबंधित है। ठीक है, डॉलर आपको पता है गाइस, डॉलर आपके यूएसए से संबंधित है, यूएसए की मुद्रा है। पेसो गाइस आपके दक्षिण अमेरिका में आपके एक देश है अर्जेंटीना। ठीक है, AR लिख दिया मैंने, अर्जेंटीना, उससे संबंधित है। लेकिन गाइस जो ऑन्स है, ऑन्स गाइस आपके किसी भी देश की मुद्रा नहीं है, ये यानी कि वजन तौलने की एक यूनिट है। तो गाइस अब ये यूनिट कैसी होती है? तो यूनिट गाइस आपकी है कि गाइस आप ऐसे पता लगा सकते हो कि 1 पाउंड में आपके 16 ऑन्स होते हैं, यानी 1 पाउंड आपके 16 ऑन्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, पूरा चुंबकत्व तथा सागर नितल प्रसरण के आधार पर नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही वक्तव्य चुनें। ठीक है गाइस, तो गाइस विगत 200 मिलियन वर्षों के घटनाक्रम के बारे में सही ज्ञान मिलता है इससे, पूरा चुंबकत्व तथा सागर नितल प्रसरण से। तो गाइस एकदम सही बात है, ये मिलता है इससे। इस सिद्धांत के आधार पर पूर्व घटनाओं तथा इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है, एकदम की जा सकती है। गाइस आपके चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2, क्योंकि दोनों के दोनों ये एकदम ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय के सलाह के लिए भेज सकते हैं? गाइस ये प्रश्न सिर्फ इसी पेपर में नहीं, ये बहुत सारे पेपर में देखने को ये मिला है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 यानी कि अनुच्छेद 143। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि गाइस ये अनुच्छेद 140 क्या होता है। गाइस अनुच्छेद 140 का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की अपनी जो कुछ सहायक शक्तियां होती हैं वो गाइस आपके। अब गाइस बात कर लेते हैं अनुच्छेद 141 क्या है। तो ये गाइस आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोषित जो कोई भी नीति या कोई भी कानून होता है, गाइस अनुच्छेद 141 बोलता है, यानी अनुच्छेद 141 का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी कानून कोई भी लॉ वो मतलब वो यानी दे देती है, अगर वो कोई भी डिसीजन दे देती है तो वो डिसीजन देश के अंदर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं या जितने भी हाई कोर्ट हैं सबके ऊपर वो जो उसका दिया हुआ जो निर्णय होगा वो सबके ऊपर लागू होगा। ठीक है, चलिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य गाइस कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये गाइस आपके चंदौली कहाँ? चंदौली गाइस आपके यूपी हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए गाइस बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की तरफ। भारत में कृषि फसल की समयावधि निर्धारित है। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से टिक कर रखा है कि गाइस आपके जुलाई से जून तक आपके भारत में जो कृषि फसल वर्ष जो मनाई जाती है वो आपकी जुलाई से जून। गाइस अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके गाइस आपके जो अप्रैल से मार्च है ये गाइस क्या है? अप्रैल से मार्च ये गाइस आपके है। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि भारत का जो एक वित्तीय वर्ष होता है वो गाइस आपके 1 अप्रैल से और गाइस आपके 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके मनाया जाता है भारत का एक वित्तीय वर्ष। ठीक है गाइस, चलिए गाइस और जो गाइस आपकी जो ये वित्तीय वर्ष दे रखा है ये गाइस आपके किस में दे रखा है आर्टिकल? ये गाइस आपके 367 का फर्स्ट। ठीक है गाइस, ये इसमें आपके दे रखा है। निम्न वृक्काणु के भाग हैं। तो गाइस निम्न वृक्काणु के भाग कौन कौन से हैं? आपके बोवन संपुट भी है और आपके शुक्र वाहिनी भी है। तो गाइस यहाँ पे होना चाहिए था 1 और 4 लेकिन यहाँ पे 1 और 3 है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए गाइस ये गाइस आपके एक रीजनिंग का सवाल है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। हालांकि ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने की जगह भी नहीं है। तो ये कह रहा है कि 8 मित्र ABCDEF और GH वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B G और D के बीच में बैठा है। H B के बाईं ओर तीसरे, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो C A और G के बीच में बैठा था। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इनका मुंह गाइस किसकी तरफ है? इसका मुंह आपके केंद्रों की तरफ है। तो यहाँ पर आप इन जो भी आपकी कंडीशन दी है आप उन कंडीशन में इनको बिठा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपकी इसका आंसर हो जाएगा F। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके आया था, आपका इसका आंसर हो जाएगा F। ठीक है, ये गाइस आपके दे रखा है पैरा में पढ़ूंगा नहीं, बहुत बड़ा पैरा है। ठीक है, आप इस पैरे को पढ़ लेना, ना पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये पैरा वापस तो दोबारा तो आएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का आपकी 12 नंबर का हिमसेल्फ और ये 13 नंबर का गाइस आपके आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये पैरा पढ़ के इसका आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए गाइस, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो गाइस पहले हम एक तस्वीर बना लेते हैं। उस तस्वीर में ये एक आदमी है और ये एक महिला है। अब महिला क्या कह रही है कि उसके भाई के पिता, यानी कि इसका कोई भाई है और इसका भाई का एक ही पिता है। अब कह रही है उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, यानी कि गाइस इसके दादाजी ये होंगे और इनके इकलौता बेटा ये होगा।
तो गाइस वो कह रहा है कि इसका भाई, जब इसका भाई है और इसके दादा का इकलौता बेटा है, यानी कि ये इसका पिताजी होगा, ये इसका पिताजी तो होगा गाइस। अब वो कह रहा है महिला का तस्वीर में पुरुष से क्या संबंध, तो ये महिला इसकी क्या होगी, ये इसका भाई होगा और महिला इसकी बहन होगी गाइस। ठीक है, ये इसका दादाजी है, ये इसका सुपुत्र है, ये भी ये इनका सुपुत्र है, ये इनका सुपुत्र है, और ये इनकी क्या है, ये इनकी लड़की है। तो लड़की की जब इसकी होगी तो इसके लड़के की इसकी लड़की क्या होगी, बहन होगी। ठीक है गाइस, ये इसकी बहन लगेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महामंत्री कौन नियुक्त हुए थे या कौन चुने गए? तो ये गाइस आपके लाला लाजपत राय गाइस आपके चुने गए थे। ठीक है, अगर आपके लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई 1928 में आपकी हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय। इन्होंने गाइस जब 1928 में साइमन कमीशन का जब यानी विरोध करते समय जब पुलिस वाले इनके ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि तुम्हारे द्वारा मारी गई एक एक लाठी मेरे ऊपर मारी गई एक एक लाठी यानी कि ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक एक कील के समान साबित होगी। ठीक है, तो ये पूछ लिया था कि किसने कहा था, तो ये लाला लाजपत राय ने आपके कहा था। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। डूरंड कप 2023 का मेजबान देश कौन सा था? डूरंड कप 2023 का गाइस आपके मेजबान देश कौन सा था? तो ये गाइस आपके इंडिया। ठीक है, कौन था मेजबान देश? आपके भारत था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के उद्भव का श्रेय आपको किसको दिया जाता है? तो गाइस ये आपके अमीर खुसरो को दिया जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि गाइस जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत के एक दो नहीं पूरे 8 सुल्तानों का इन्होंने दरबार देखा था, यानी 8 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो यानी कि शासक थे वो बहुत जल्दी जल्दी एक्सपायर हुए और बहुत जल्दी वो एक दूसरे के लिए गद्दी पे बैठे, एक दूसरे के लिए वो गद्दी पे बैठे। ठीक है, तो इसलिए जल्दी जब यानी राजा बदलेगा तो इन्होंने यानी कि एक दो नहीं पूरे 8 दिल्ली सल्तनत के राजाओं का मतलब इन्होंने शासन देखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गाइस आपके आगे प्रश्न पर। कोई वृत्त बाई अक्ष को बिंदु 0,4 पर स्पर्श और बिंदु 2,0 से होकर गुजरता है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो गाइस कोई वृत्त है जो कि बाई अक्ष को बिंदु 0,4 पर स्पर्श कर रहा है तथा बिंदु जो 2,0 से होकर गुजरता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या गाइस आपके, मैंने गाइस यहाँ पे 3 लगाई थी, 3 गलत है। आपके ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 5 आपकी आएगी। तो त्रिज्या गाइस आपकी आएगी तो r बराबर आपके 5 निकल के आएगी। ठीक है गाइस, चलिए कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गाइस कालपी नगर आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना के तट पर गाइस आपके दिल्ली भी स्थित है। यमुना के तट पर ही गाइस आपके कौन सा आपके आगरा भी स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो गाइस बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है। आपातकालीन ये गाइस आपके जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिए गए हैं। राजकीय नीति से ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार यूएसए से और संसदीय प्रणाली आपके ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्यादा समय इस पे गाइस खराब नहीं करते हुए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये गाइस आपके पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूब उल हक। इनके द्वारा ये इंडेक्स बनाया गया था। कौन सा इंडेक्स गाइस? आपके डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास अवधारणा। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि जो भारत के जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है गाइस, ये आपके सबसे यानी बहुत बड़े आपके प्रसिद्ध एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और जिनको 1998 में, कब गाइस? 1998 में आपको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई थी गाइस? ये आपकी 1951 में की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये गाइस आपके 1951 में की गई थी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस। तेलंगाना की रामप्पा मंदिर
गाइस देखिए तेलंगाना में एक रामप्पा मंदिर है जो कि एक विश्व विरासत स्थल है। तो उपरोक्त मंदिर को अन्य किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो ये गाइस आपके रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी ये गाइस आपके जाना जाता है। मैं आपको बता दूं इसका जो निर्माण ये गाइस आपके 12 यानी ये गाइस आपके 12वीं शताब्दी में आपके किसने, काकतीय राजा ने, आपके रुद्रदेव। कौन सा गाइस आपके राजा? काकतीय राजा, ठीक है, काकतीय राजा। कौन सा राजा गाइस आपके, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, राजा रुद्रदेव के द्वारा इसका निर्माण आपके करवाया गया था। और गाइस इसके अंदर गाइस आपके इसके अंदर गाइस आपके शिव, विष्णु और गाइस आपके सूर्य देवता की तीनों की ही पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है जहां प्रतीक का सामान्य अर्थ है? तो गाइस कौन सा निरूपित नहीं करता है? IR²। ठीक है, IR² आपकी बिल्कुल भी निरूपित नहीं करता है। चलिए गाइस, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 इस क्या है? तो गाइस ये आपकी 128 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपके लाया गया था। 128वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा आपकी ये लाया गया था। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के विभाजन के लिए प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की? ये तो गाइस आपके बच्चा को ही पता है, रास बिहारी घोष के द्वारा आपकी की गई थी। ठीक है गाइस, कहाँ पर आपकी 1907 में सूरत के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PH और OH संबंध स्थापित कीजिए। तो गाइस PH और POH में संबंधित आपकी क्या होगा? ये गाइस आपकी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। P⁻H प्लस P⁻OH बराबर आपके 14 वैल्यू होती है। ठीक है गाइस, ये आप इतना आप याद रखिए। अब गाइस देखिए, निम्नलिखित आकृति ABCD में कितने त्रिभुज हैं? तो गाइस कितने त्रिभुज हैं आपकी? जब आप इसके त्रिभुज काउंट करोगे तो आपके 28 त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको 100 के 100 क्वेश्चन में आपको रट्टू तोता की तरह आपको बताऊं। आप इतने खुद से समझदार हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न से मतलब है कि अच्छा कि क्या ना, मतलब ये भी प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था। ठीक है, बाकी इनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इनको आराम से सॉल्व आप इनको कर लोगे। ठीक है, और जहाँ भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की नीड होती है वहाँ में गाइस आपको वैसे भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर दे रहा हूँ। चलिए गाइस, ये वाला प्रश्न गाइस मैं इस प्रश्न के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन गाइस मुझे लगता है यह पूंजी बाजार के अंतर्गत द्वितीय बाजार का भाग है। यह अल्पकालिक निवेश प्रक्रिया है और यह अस्थायी प्रकृति का है। इसमें मुक्त रूप से प्रवेश और बहिर्गमन होता है। गाइस मुझे गाइस आपका इसका सभी 3 मुझे आपके एकदम ठीक लगे हैं। फिर भी गाइस आप इसको एक बार चेक कर लेना। लेकिन गाइस मुझे तो इसके सभी के सभी तीनों एकदम ठीक लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD और BC परस्पर लंब हैं, AD BC क्या है गाइस आपके परस्पर लंब हैं, तो निम्न में सत्य कथन चुनिए। तो गाइस आपके इसमें से आपकी जो फॉर्मूला होता है वो आपकी होता है 3 ब्रैकेट में AB का होल स्क्वायर बराबर 4 और ब्रैकेट में AD का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि उपयोग गाइस आप इसको मिला दो। ओह शिट, शायद पेज गाइस आपकी आगे पीछे हो गए हैं। हाँ चलिए आ जाते हैं। तो गाइस ये भूमि उपयोग को आप मिला दीजिए भूमि उत्पादनकारी उपयोग से। जैव मंडल को आप स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच मिला दीजिए। ह्यूमस को गाइस आप मिला दीजिए ऊपरी मृदा पर निक्षेपित और जैव पदार्थ। ठीक है गाइस, तो अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आपके पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का एक और चौथे का दूसरा। ठीक है, तीसरे का आपका बचा, तीसरे का आपको ए में मिला दो। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का आकार कैसा था? ये गाइस आपके आयताकार था। उसकी गाइस जो आपकी आकृति थी वो गाइस आपकी आकृति कैसी थी? वो आपकी आयताकार आकृति थी।
चलिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। तो गाइस आपके ऑप्शन नंबर 3 आपके एकदम स्पेल्ड करेक्टली दिया गया है। ठीक है गाइस, जिन प्रश्नों पे कुछ नहीं करना है उन प्रश्नों पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आपको उन प्रश्नों पे मैं आपको आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, समय गाइस हो चुका है, रात के 3 बज चुके हैं। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए किस सदन में आरोप लाया जा सकता है। तो गाइस, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए आपको सदन नहीं देखना कि लोकसभा में लाएं कि राज्यसभा में लाएं, आप किसी भी सदन में ला सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा। गाइस आप किसी भी सदन में ला सकते हो। ठीक है, नीलगिरी जीव मंडल की स्थापना कब हुई थी गाइस। तो ये गाइस आपकी कब हुई थी, ये गाइस आपके 1986 में आपकी हुई थी नीलगिरी जीव मंडल की स्थापना। अब गाइस इसे संबंध बता दे रहा हूँ, 1986 में गाइस इसकी स्थापना होती है। लेकिन गाइस ये आपके हैं का, ये गाइस आपके पश्चिमी घाट पर बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क एक आभूषण हुआ करता था, तो पूछ रहा है कि वो आभूषण किस अंग का हुआ करता था। वो गाइस आपके गला, वो गाइस आपके गला अंग का हुआ करता था। चलिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई। ये गाइस आपके 13 नवंबर 1963 को आपको की गई है। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही नहीं है। तो आज देखिए, 1 जनवरी 1947 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये एकदम गलत है। क्योंकि आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन जो किया गया था वो गाइस आपके 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और इसमें कह रहा है 1946। तो गाइस ये आपके एकदम गलत हो जाएगा, और बाकी ये तीनों ठीक है। चलिए, दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म रेडियो जीपीटी किससे संबंधित है। तो गाइज आपके जो रेडियो जीपीटी है, पहले तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जीपीटी की फुल फॉर्म गाइज आपके जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी होती है, और एक किससे संबंधित है, ये गाइज आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके संबंधित है। ठीक है, चलिए गाइज बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक और कार्य को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें तो गाइस कुछ आप करना नहीं है, मिलिंद पन्नू नागसेन। ठीक है, नीतिसार आपके कामंदक, और ये रामचरितमानस आपके डी संबंधित है। तो पहले का सी, दूसरे का ए, और तीसरे का गाइस आपके बी बच गया, तो तीसरे का बी हो गया। ठीक है, चलिए गाइस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहते हैं, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो आपके 1992 में आपके होता है। चलिए गाइस अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में कहाँ की गई थी। तो गाइस जो भारतीय कला परिषद है, भारतीय कला परिषद, इसकी स्थापना आपके वाराणसी में की गई थी। कब, आपके 1920 में। अब गाइस जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि 1920 में कौन सा आंदोलन चल रहा था भारत में, जल्दी आप बताइए कमेंट करके। चलिए, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने स्थानीय स्वशासन को ज्यादा महत्व दिया। तो गाइस देखिए, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन की जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए गाइस बात करते हैं लॉर्ड इरविन क्यों फेमस है। गाइस लॉर्ड इरविन आपके 1930 में जो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके लिए फेमस है आपके। ठीक है, गांधी इरविन जो आपके पैक्ट हुआ था, जिसको गाइस आपकी दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, उसके लिए भी संबंधित है। लॉर्ड कर्जन आपके बंगाल विभाजन 1905 के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड जो लिटन था गाइस, वो आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए जाना जाते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली महिला कौन है। तो ये गाइस आपकी जया वर्मा सिन्हा आपके भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुटेनबर्ग जो असंबद्धता
किसके मध्य स्थित है? तो गाइस ये आपके निचली मेंटल और प्लस बाह्य कोर, यानी कि बाह्य कोर और निचली मेंटल के बीच आपके पाई जाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये आपसे बहुत पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ये गाइस आपके झांसी में हुआ था। ठीक है, ये गाइस आपके झांसी में हुआ था, यूपी के झांसी में। लगान निर्धारण की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी थी? तो गाइस देखो, जाप्ती तो आपकी नहीं थी, क्योंकि जाप्ती आपके मुगल काल में शुरू की गई। नस्की भी आपकी नहीं थी। तो यार इन दोनों में मैं कंफ्यूज था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसका कनकूत बताया कि सबसे पुरानी पद्धति आपकी इसकी कनकूत बताई है। तो गाइस मैं भी आपको कनकूत ही आपको मैं प्रेफर करूंगा। वालरस एक पोलर ध्रुवीय जीव है? गाइस एकदम गलत बात है। वालरस एक पोलर ध्रुवीय जीव नहीं है गाइस। ध्रुवीय भालू होता है वो गाइस, ये कहने की अलग होता है। और ये भी क्या है? ये भी गाइस एक भालू है, लेकिन ये बर्फ के अंदर रहता है, जो कि महासागरीय में जो बर्फ जमी होती है महासागरों में आपके उसके अंदर ये रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि बहुत सीमित है, ये एकदम ठीक है। तो इसके आपके आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसका आंसर आपके ठीक हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो गाइस इसका आपको पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपके 5 अप्रैल को मनाया गया। 5 अप्रैल को मनाया गया। और गाइस इसकी आपकी थीम क्या थी? इसकी गाइस आपकी थीम थी भविष्य को नेविगेट करना, यानी कि सुरक्षा पहले। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस गाइस आपके 5 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी आपकी थीम मैंने आपको क्या बताई? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। अब गाइस ये 7 अप्रैल जो गाइस इसमें आपको दे रखा है, ये 7 अप्रैल क्या है? 7 अप्रैल गाइस आपकी क्या है? ये आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी गाइस आपके 2024 में गाइस आपकी थीम पूछी जाएगी। 2024 में आपकी थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, चलिए fill in the blank with appropriate article। तो विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। तो गाइस इसमें जो ये द आर्टिकल लगा है, ये प्रिंट करने वाले ने इसको छुपाना भूल गया। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा द। ठीक है, जो कि आपको पहले से दिख ही रहा है आपको। तो गाइस यहाँ तक आपके मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, अब जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है वो भी जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, क्योंकि गाइस मुझे आ रही बहुत मुझे तेज नींद आ रही है अब, इसलिए मेरी आंखें बंद हो रही बार बार। लेकिन मुझे दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि भागीदारी भवन में सुबह 7:30 बजे से आपकी क्लासेस चालू हो जाती हैं, फिर 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। उसके बाद खाना खाओगे गाइस, मौसम ऐसा हो रखा है कि 1-1.5 घंटे की आपको नींद भी लेनी है, तो इसलिए दिन में टाइम मिल नहीं पाता, तो मैं ये रात में शूट कर दे रहा हूँ। लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि भाई जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, तभी हमको कुछ मतलब पॉजिटिविटीनेस हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस मैं पानी पी लूँ, 1 सेकंड रुको। चलिए गाइस, प्रसिद्ध तमिल रामायण के लेखक कौन है? ये गाइस आपके कम्बन है। प्रसिद्ध तमिल रामायण के लेखक कौन है? ये गाइस आपके कम्बन है। अब मैं पूछूं कि जो मूल रामायण है उसके लेखक कौन है? तो आज उसके लेखक आपके कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, चलिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? तो गाइस वो आपके था इल्तुतमिश। लेकिन गाइस इल्तुतमिश के बारे में सिर्फ इतना ही जानना मतलब नहीं है अभी गाइस, उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानना, जैसे कि इल्तुतमिश को ही गाइस आपकी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक आपके मतलब संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और इल्तुतमिश ने गाइस आपके क्या किया था? इल्तुतमिश ने ही आपके तुर्क-ए-चहलगानी जो कि 40 दासों का आपके समूह था उसकी स्थापना करी। इसके साथ ही गाइस आपके चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का टंका, गाइस आपके तांबा का इसने क्या? तांबा का जीतल गाइस आप मेरे राइटिंग पे मत जाइए,
राइटिंग तो मैं आपको ऐसे ही बताने के लिए लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप जो मैं जो अपने मुंह से बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बलबन के बारे में गाइस आप जान लो। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। शेरशाह के बारे में कथन आता है। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 तक है। शेरशाह का मकबरा गाइस आपके बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है, जो कि षटकोणीय यानी कि इंडो ईरानी वास्तुकला में निर्मित है। यानी अकबर के बारे में गाइस क्या बताऊं, सब कुछ पता ही होगा आपको। चलिए, सही वैकल्पिक युग्म चुने। गाइस देखिए, पाप और अपराध कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही लग रहे हैं कि गाइस मेरे हाथों से पाप हो गया, दोस्तों मेरे हाथों से अपराध हो गया, एक जैसा लग रहा है। लेकिन जूरी पुजारी ये कहीं मेल खा रहे नहीं। आदमी जानवर गाइस ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है। घर न्यायालय ये भी अपोजिट है। बचा क्या, नैतिकता और वैधानिकता। नैतिकता कहीं ना कहीं वैधानिकता में सम्मिलित होती है। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए गाइस, पुस्तक और उनके लेखकों के संयोगों का मिलान कीजिए। तो गाइस देखिए, पुअर इकोनॉमिक्स, ये गाइस मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। पुअर इकोनॉमिक्स के गाइस आपके लेखक कौन है? ये देखूं आगे पीछे तो नहीं हो गया। 56 के बाद 62 आगे पीछे हो गया। 56 50, हाँ वो आप ठीक है गाइस, चलो ठीक है एकदम। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ यहाँ पे हम लोग थे। ठीक है, तो गाइस पुअर इकोनॉमिक्स के आपके अभिनीत बनर्जी हैं। द एंड ऑफ लेसेज फेयर के गाइस आपके JM केन्स हैं। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ से मिला लीजिए, पहले का चौथा, दूसरे का C, तीसरे का A। एशियन ड्रामा आपके गुन्नार मर्डाल ने लिखा है। 4 का B यानी पॉवर्टी एंड फेमन, ये आपके अमर्त्य सेन ने लिखा है। क्योंकि पॉवर्टी गाइस आपके गरीबी किससे संबंधित है, ये गाइस आपके अर्थशास्त्र से संबंधित है। और अमर्त्य सेन कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे भारत के, जिनको 1998 में क्या मिला है? 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से किसका पिता माना जाता है? तो इनको गाइस आपके ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का, आपको गाइस इसको हरित क्रांति का पिता माना जाता है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अब मैं आपको बता दूं कि लाल क्रांति के संबंधित है। लाल क्रांति का आपके टमाटर प्लस मांस दोनों संबंधित है। नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ये गाइस आपके कच्चे मांस से संबंधित है। ठीक है, कच्चे मांस से। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को DDULE लिखा जाता है तो LEADER को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए गाइस, BASIC, ठीक है, और DDULE, ठीक है जी, +2, ठीक है जी, +2, और यहाँ क्या होगा? यहाँ हो गया +3, फिर देखा +2 +3, फिर गाइस आपके +2। तो यहाँ पे जो गाइस आपके यहाँ पे जो नियम चल रहा है वो बहुत ही बेसिक नियम है। कौन सा? +2 +3 +2 +3। तो यही गाइस आपको यहाँ पर करना है। जब आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा NHCGGU। ठीक है गाइस, चलिए, बंगाल के नील विद्रोह में किसानों का सहयोग करने वाले हिंदू पैट्रियाट नामक पत्र के संपादक का नाम क्या था? गाइस इनके संपादक के नाम गाइस आपका क्या हो गया? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। और गाइस ये जो आपकी जो पत्रिका है ये गाइस आपके कब और कहाँ निकाली गई? ये गाइस आपके पत्रिका कलकत्ता में, सॉरी इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ये गाइस आपके कलकत्ता में निकाली गई है। भाषा इनकी कौन सी थी? भाषा गाइस इसकी अंग्रेजी थी। ठीक है, भाषा इसकी अंग्रेजी थी। और 6 जनवरी 1853 को ये न्यूज़पेपर निकाला गया। ठीक है, तो गाइस मैंने इसके बारे में क्या बताया? हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसकी संपादकता की गई। भाषा इसकी अंग्रेजी थी, कलकत्ता में निकाला गया 6 जनवरी
और गाइस 1853 को आपकी एक बार निकाला गया। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ये गाइस आपके थर्मल पावर प्लांट से आपके होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल कालीन वास्तुकला की चारबाग शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो गाइस ये कौन करता है? ये गाइस आपके हुमायूं का मकबरा करता है। ये गाइस आपके कहाँ पर है? ये गाइस आपके दिल्ली में स्थित है। इसकी खास बात क्या है कि ये चार बाग शैली में बना पहला मुगल मकबरा है। और गाइस मुगल प्रशासन के मुगल वंश के सबसे ज्यादा शासक, करीब 9 शासक इसी मकबरे में दफन है। ठीक है, चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। काव्य मीमांसा किसने लिखी? गाइस काव्य मीमांसा आपके राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पाणिनि आपके अष्टाध्याय। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्याय। कालिदास ने गाइस आप कौन सी लिखी है? कालिदास ने आपकी कौन सी लिखी गाइस? कौन सी लिखी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का दिवस बनाया गया? 2023 को। तो 75वां क्या था? 75वां सत्र था। ठीक है गाइस, 75वां सत्र था। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो गाइस मैं आपको इसमें 10 सेकंड दे रहा हूं कि आप इसमें अपना दिमाग लगाइए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि आंसर आपके सामने लिखा है। चलिए गाइस मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट लगाइए, तब तक मैं पानी पी लूं। चलिए गाइस, तो आपको उम्मीद है आपने इसका लगा लिया होगा। अगर नहीं लगा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं गाइस, 7 का गुणा करो 5 में, 7 पंजे 35, 5 में गुणा करो 5 ही जोड़ दो, 35 5 40। 9 का गुणा करो 4 में, तो 9 चौक 36, 4 का गुणा करो और जितने में गुणा कर रहे हो उतने ही जोड़ दो। तो ऐसी गाइस यहाँ पर 10 छिंग 66, वो 10 छिंग 60 और 6 का गुणा किया तो 6 ही जोड़ दो। तो गाइस 60 और प्लस 6 कितने हो गए? 66। तो 66 आपके आंसर हो जाएगा एकदम। यदि वास्तविक संख्या a, b और c के लिए जब गाइस a प्लस 1/b बराबर a है, 1 है, और b प्लस c बराबर भी 1 है, c प्लस a बराबर क्या होगा? तो गाइस c प्लस a बराबर क्या होगा? कॉमन सी बात है कि 1 ही होगा। ठीक है, चलिए प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? गाइस देखिए पेप्सिन भी है और ट्रिप्सिन भी है। ठीक है गाइस, जो आपके ट्रिप्सिन है वो आपके प्रोटीन के अणुओं को तोड़ता है, उनको पचाता है। तो गाइस ये आपके दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो गाइस मैं तो इसका ये लगा के आया था 4th ऑप्शन, द बेस्ट पॉलिसी इज बीइंग ऑनेस्टी। ठीक है, चलिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो गाइस मैं आपको फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ। 15 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। आंसर तो खैर लिखा ही है, लेकिन आपको कैसे करना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन सी? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 प्लस इरेज कर दूं 19। देखो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब गाइस आप इन सबका योग करोगे तो गाइस वो योग आपके आएगा 100, और 100 में आप औसत निकालने के लिए 9 संख्या तो 9 का भाग लगाओगे। जब 9 का भाग लगाओगे तो 11 से 1/9 आंसर आ जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित, ये गाइस आपके रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है गाइस, देखिए जल प्रदूषण से क्या होता है कि जल प्रदूषण से आपको हैजा,
टाइफाइड, आपको ऐसे बीमारियां हो सकती हैं। मृदा प्रदूषण से गाइस आपके क्या होता है कि मृदा प्रदूषण से जो आहार श्रृंखला होती है, खाद्य जाल होता है, खाद्य जाल में जो मिट्टी अगर कुछ गड़बड़ कर देगी तो इससे जो उत्पाद है घास, जब घास ही अच्छे से नहीं उग पाएगी तो कहीं ना कहीं जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला, वो प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हो गया नहीं। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब कार्यान्वित हुआ? 2005 में कार्यान्वित किया। कुट्टीपुरम किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित पुरातात्विक स्थल है? ये गाइस केरल में स्थित है। एक क्रिकेट मैदान पर एक छोटे टेरेस में, ये गाइस मैंने वहां भी नहीं सॉल्व किया था, लेकिन जहां तक मैंने इसका अंदाज लगाया था तो इसका 250 आना चाहिए गाइस, आप इसका देख लेना, लेकिन मुझे इसका 250 ही लगता है। चलिए गाइस, सौर ऊर्जा का क्षरण विलोम वर्ग नियम से नियंत्रण होता है। तो गाइस इसका बता दे रहा हूँ कि प्रकाशित क्षेत्र में प्रकाश की गहनता बदलती रहती है, तो सही बात है। प्रकाश या ऊर्जा स्रोत से प्रकाश की दूरी के अनुसार नहीं, दूरी के व्युत्क्रमानुसार, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। केवल एक सही है, ठीक है। अब गाइस मुझे आ रही बहुत तेज नींद, तो गाइस मैं जल्दी ये 29 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं जल्दी आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। गाइस देखिए 30 छात्रों की कक्षा में अमन बाएं ओर से 14वें स्थान पर है, बाएं ओर से यहाँ से, यानी अमर कौन से पे? अमर गाइस ये आपके 14वें स्थान पर है, अमर 14वें स्थान पर है। और बाएं ओर से वो कितने पे? बाएं ओर से वो 20वें स्थान पर है। अब गाइस आप देखो कि 20 के बाद इधर कितने लोग और होंगे? 10 लोग होंगे 20 के बाद, इधर 10 लोग होंगे, तो जब 20 के बाद 10 ये तो ये हो गया 11वां, ये हो गया 11वां और ये 14वां, तो 11 12 13 दो ही लोग तो बीच में हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 और आंसर हो जाएगा 2। चलिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 3D10 4S1, ठीक है, इसमें ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं। राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित लोक नाट्य बाह्यलता किस राज्य के शासित प्रदेश से विकसित हुई? ये बात आपके तमिलनाडु से आपके क्या हुई? तमिलनाडु से आपके संबंधित है, ठीक है। चलिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस पेशे से जुड़े लोगों को दिया जाता है? ये बात आपके वैज्ञानिक पेशे से जुड़े लोगों को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का 6वां शिल्प सेवा केंद्र कहाँ बनना प्रस्तावित है? ये बात आपके प्रयागराज में बनना प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किन के लाभ के लिए 2023 में विश्वकर्मा योजना दी गई? कह देगी बढ़ई भी है उसमें, कुमार भी है, धोबी है, उसमें गिग वर्कर नहीं है, तो वैसे आपके आप इसमें ए को छोड़ दो, बाकी ये 3 को ले लो, BCD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में उन उत्पादों से मिलान करिए जो एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में आते हैं? तो गाइस मैनपुरी मेरी तारकसी संबंधित है, मैनपुरी गाइस मेरी तारकसी संबंधित है। पीलीभीत बांसुरी से, सिद्धार्थनगर काला चावल, बागपत आपके गुड़ से, यानी बागपत में आपके गुड़, सिद्धार्थनगर में काला नमक, पीलीभीत में बांसुरी और मैनपुरी में आपके तारकसी, ठीक है। मैनपुरी में आपके क्या है? मैनपुरी में आपके तारकसी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण और 23 अगस्त 2023 को मैंने महान बना दिया, ठीक है। चलिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में गाइस आपके 36 द्वीप हैं,
भारत के संविधान में समान नागरिक सिविल संहिता किस अनुच्छेद से लिया गया? ये गाइस आपके 44 से ली गई है। 21 में गाइस आपके क्या है? 21 में गाइस आपके क्या है? 21 में आपके जीवन यानी दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 24 में आपके कि जो बाल मजदूरी से संबंधित आपकी कि बाल मजदूरी मत करो। अनुच्छेद 14 आपकी विधि के समक्ष समानता आपकी बताता है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गाजी आपकी गोरखपुर में संबंधित है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में। बीज का कौन सा भाग तना बनाता है? तो गाइस बीज का कौन सा भाग तना बनाएगा? वो गाइस आपके मूलांकुर बनाएगा तना। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वे गाइस आपके 21 ईयर होने चाहिए। अब देखिए, देख रहे हो गाइस आप, इतने छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे और थोड़े दिमाग घुमाने वाले प्रश्न भी आएंगे। तो आपको इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ आपको वैसे वैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एकमात्र विश्व धरोहर स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा मिश्रित श्रेणी में रखा गया है, कंचनजंगा। कब रखा गया है गाइस? तो आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, शायद 2018 में रखा गया है, शायद ऐसा ही है। ठीक है, कंचनजंगा ये गाइस आपके सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में। यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2, x³ प्लस 1/x बराबर वो x³ प्लस 1/x³ का मान आपको बताना है। गाइस इसमें कुछ नहीं है। इसमें जब आप इसका एलसीएम लोगे तो x² माइनस 1/x बराबर 3/2। गाइस अब हमको यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई है। अब जैसे ही आप यानी x की वैल्यू x³ प्लस 1/x³ में रखोगे, x की वैल्यू कितनी है? 2, तो x का क्यू यानी कि 8 प्लस 1/8, तो 8 64 और 1 65/8। ठीक है, 65/8 एकदम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार गाइस आपके आर्टिकल 29 नहीं है। आर्टिकल 29 में आपके अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, तो इसलिए ये वाला उसने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आर्टिकल 29 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन चुनिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है प्रस्ताव पेश करने के लिए ओ कहाँ गए, बैक कर लेते हैं। अब इस प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 30 लोकसभा सदस्यों का समर्थन। तो गाइस गलत है गाइस, यहाँ 30 नहीं है, यहाँ पे आपको होना चाहिए 50। सबसे पहले गाइस आप डी वाला ऑप्शन काट दो। यहाँ पे ये मैंने गलत लगाया। ठीक है, डी वाला आप इसमें ऑप्शन काट दो, तो डी वाला कटा तो गाइस आपकी फिर ये भी कट गया। ठीक है, तो गाइस अब आपकी इसमें ए और बी ठीक है, इसमें भी ए और बी ठीक है। तो अब आपकी ए भी ठीक है, आपकी बी भी ठीक है। ठीक है, अब देखना कि सी ठीक है कि नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए राज्यसभा अधिकृत नहीं है। राज्यसभा अधिकृत नहीं है, एकदम गाइस आपकी सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, तो ये भी तो गाइस आपकी ए बी सी आपकी गाइस ये तीनों ठीक हो जाएंगे, ए बी सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से संबंधित है? ये गाइस आपके 338 NCST। ठीक है, ये आपसे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुमड़ी के शब्द पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो गाइस तुमड़ी के शब्द पुस्तक के रचनाकार आपके बद्री नारायण हैं, जिनको कौन सा पुरस्कार गाइस आपको दिया गया है? जिनको गाइस आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, चलिए कौन सी घटना आकाश के नीले रंग का निर्माण करती है? तो ये गाइस आपकी होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आपके नीले रंग का निर्माण करती है। ठीक है,
एबोला वायरस मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये गाइस आपके लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपके लीवर को प्रभावित करता है। चलिए इरेज कर दे रहा हूं। x पे घात 4 x पे घात 4 माइनस के एक्स क्यू। चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। x पे घात 4 प्लस के एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। तो गाइस अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? तो गाइस मैं बता दूं कि x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, यानी कि 2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 2 आप इसमें से पहले घटा दो और जो खंड बाद में बचे उसमें आप x बराबर 1 से वेरीफाई कर दो। जो जब आप उसमें x बराबर जब उसमें आप वेरीफाई करोगे तो उसमें आपके k माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें k की वैल्यू पूछ रही है, तो k की वैल्यू आएगी 1। सन 1876 में सन 1876 में सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी? तो ये गाइस आपके महेंद्र लाल सरकार के द्वारा की गई थी। बहुत बेहतरीन कदम था ये, तो ये उनके द्वारा की गई है। चलिए, भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम प्रयुक्त किया। ठीक है, चलिए, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम प्रयुक्त किया जाता है ये गाइस आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने में। ठीक है, चलिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, तब b cos थीटा माइनस b sin थीटा है। गाइस आपको इसमें से a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c का आपको इसमें से वर्ग कर लेना है। वर्ग करोगे, वर्ग में से आपको इसमें से जोड़ना होगा कि जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर गाइस आपके आ जाएगा वो आपके आंसर आ जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए, सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं, ये गाइस आपके 200 सेंटीमीटर से कम में पाए जाते हैं। ठीक है, सिख धर्म के खालसा ग्रंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, फॉकलैंड जलधारा एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब गाइस मैं आपको एक बार ये चेक कर लूं कि सारे हो गए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ रह गया हो। जरा एक सेकंड रुको, अभी मैं चेक करता हूँ। ठीक है, अभी चेक करता हूँ। ये पेच हो गया, ये पेच हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये भी हो गया। चलो गाइस, अब आपका कुछ नहीं बचा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको 100 प्रश्न अभी जो करवाए हैं, ये पूरे के पूरे 100 प्रश्न आपको इस एग्जाम के अलावा आपको और भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि गाइस इसमें जो एक प्रश्न था फिलाई एस प्रदूषण वाला, वो गाइस आपके बीपीएससी में भी आया था। ठीक है, और इसके बाद गाइस आपके और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि कई बार आए हैं। तो एक मैंने 2022 वाली वीडियो डाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी फुल वीडियो है, और एक मैंने वीडियो गाइस आपकी ये डाली है। वो वाली वीडियो आप देखो या मत देखो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाली वीडियो तो आपको गाइस, ये वाली जो वीडियो है वो आपको पूरे 100%
ये अपना ही चल रहा है अलग। जो मैंने ये वाली गाइस जो मेरी वीडियो है वो गाइस आपको पूरे 100% आपको ये वीडियो देख लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज आपको मैं और बता दूं, हर बार का जो एंट्रेंस एग्जाम जो है हर बार का, वो आपका एंट्रेंस एग्जाम आपके लेट होता है, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम आपके लेट होता है। लेकिन इस बार का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये आपके जल्दी हो जाएगा। तो जो अभी से तैयारी करने लगेगा उसका एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा, और वो एक यानी कि जो 8 कोचिंग है उस 8 कोचिंग में से एक अच्छी कोचिंग ले लेगा। अगर आप लड़की हो तो आपके लिए 2 ही चॉइस हैं, भागीदारी भवन में आप लो, ठीक है गाइस। मैं स्क्रीन पे भी बताते चलता हूँ, ठीक है। वो सॉरी, अगर आप लड़के हो तो गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ आपको भागीदारी भवन के लिए फर्स्ट चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। नंबर आपको बहुत ज़्यादा नहीं, नंबर आपको 65 नंबर लाने, बस माइनस मार्किंग में आपको 65 नंबर लाने हैं। और अगर आप पढ़ोगे, मेरे चैनल की वीडियो से पढ़ोगे, मैं अगर तुमको सही से कंटेंट, अगर मैं पूरा कंटेंट प्रोवाइड आपको नहीं भी करवा पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये पढ़ना है, तो उससे आपका गारंटी से आपका हो जाएगा। और एक बार आपका अगर हो गया यहाँ पे भागीदारी में, तो फिर तो आराम से खाना खाओ, नंबर 1 की पढ़ाई करो, आराम से रहो, ठीक है। बहुत बेनिफिट है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही। सच में बहुत तेज नींद आती है, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। और गाइस मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।